जीसस यहाँ आए। पर बुद्ध ने इतना विराट आंदोलन, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया था कि तब तक पूरा मुल्क इसमें डूबा था। उनकी करुणा, क्षमा और प्रेम के उपदेशों को पिया हुआ था। जीसस कहते हैं कि अतीत के पैगंबरों द्वारा यह कहा गया था। कौन है ये पुराने पैगंबर? वे सभी प्राचीन यहूदी पैगंबर हैं। इजकियल, इलीजाह, मोमेस, जो कहते हैं कि ईश्वर बहुत हिंसक है और वह कभी क्षमा नहीं करता। यहाँ तक कि उन्होंने ईश्वर के मुख से ऐसे वचन कहलवा दिए थे। पुराने टेस्टामेंट के ईश्वर के वचन हैं, मैं कोई सज्जन पुरुष नहीं हूँ, तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, मैं बहुत ही क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। और याद रहे, जो भी मेरे साथ सहमत नहीं है वे सब मेरे शत्रु हैं। और ईसा मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ परमात्मा प्रेम है। यह ख्याल उन्हें कहाँ से आया कि परमात्मा प्रेम है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के सिवाय दुनिया में कहीं भी परमात्मा को प्रेम कहने का कोई और उल्लेख नहीं है। उन 17 वर्षों में जीसस इजिप्ट, भारत, लद्दाख और तिब्बत की यात्रा करते रहे और यही उनका अपराध था कि वह यहूदी परंपरा में बिल्कुल अपरिचित और अजनबी विचारधाराएं ला रहे थे। न केवल अपरिचित बल्कि वे बातें यहूदी धारणाओं से एकदम विपरीत थी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि अंततः उनकी मृत्यु भी भारत में हुई और ईसाई रिकॉर्ड्स इस तथ्य को नजरअंदाज करते रहे हैं। यदि उनकी बात सच है कि जीसस पुनर्जीवित हुए थे, तो वह पुनर्जीवित होने के बाद उनका क्या हुआ? आजकल वो कहाँ हैं? क्योंकि उनकी मृत्यु का सच्चाई यही है कि वह कभी पुनर्जीवित नहीं हुए, क्योंकि वह वास्तव में वह सूली पर कभी मरे ही नहीं थे। चूंकि यहूदियों की सूली आदमी को मारने की सर्वाधिक बेहूदी तरकीब है, उसमें आदमी को मरने में करीब 48 घंटे लग जाते हैं। चूंकि हाथों में और पैरों में कीलें ठोंक दी जाती है तो बूंद बूंद करके उनसे खून टपकता रहता है। यदि स्वस्थ आदमी है तो 60 घंटे से भी ज्यादा जीवित रहता है। ऐसे उल्लेख हैं। औसत 48 घंटे तो लग ही जाते हैं और जीसस को तो सिर्फ 6 घंटे के बाद ही सूली से उतार लिया गया था। यहूदी सूली पर कोई भी 6 घंटे में मरा नहीं है, कोई मर ही नहीं सकता। यह एक मिली भगत थी जीसस के शिष्यों की पोंटियस पायलट के साथ। पोंटियस यहूदी नहीं था, वह रोमन वायसराय था, क्योंकि जूडिया उन दिनों रोमन साम्राज्य के अधीन था और इस निर्दोष युवक की हत्या में उसे कोई रुचि नहीं थी। उसके दस्तखत के बगैर यह हत्या नहीं हो सकती थी और उसे अपराध भाव अनुभव हो रहा था कि वह इस भद्दे और क्रूर नाटक में हिस्सा ले रहा है। चूंकि पूरी यहूदी भीड़ पीछे पड़ी थी कि जीसस को सूली लगानी चाहिए, तो वह एक मुद्दा बन चुकी थी। पोंटियस पायलट दुविधा में था। यदि वह जीसस को छोड़ देता तो वह पूरी जूडिया को, जो यहूदी है, अपना दुश्मन बना लेता। ऐसा करना कूटनीतिक नहीं होता। और यदि वो इस व्यक्ति को सूली पर चढ़ा देता है तो सारे देश का समर्थन तो मिल जाए, मगर उसके स्वयं के अंतःकरण में कोई घाव छूट जाएगा कि राजनीतिक परिस्थिति के कारण एक निरपराध व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो उसने शिष्यों के साथ ऐसी व्यवस्था की कि शुक्रवार को जितना संभव हो सके उतनी देर से सूली दी जाए, क्योंकि सूर्यास्त होते ही शुक्रवार की शाम को यहूदी सब प्रकार के काम धंधे बंद कर देते हैं। फिर शनिवार को कुछ भी काम नहीं होता, क्योंकि वह उनका पवित्र दिन है। यद्यपि सूली दी जानी थी शुक्रवार को सुबह, पर उसे स्थगित किया जा रहा था। ब्यूरोक्रेसी तो किसी भी कार्य में देर लगा सकती है। जीसस को दोपहर के बाद सूली पर चढ़ाया और सूर्यास्त के पूर्व ही उन्हें जीवित उतार लिया गया। यद्यपि वे बेहोश थे, क्योंकि शरीर से रक्त स्राव हुआ था और कमजोरी आ गई थी। फिर जिस गुफा में उनकी देह को रखा गया
उस पवित्र दिन के पश्चात यहूदी उन्हें पुनः सूली पर चढ़ाने वाले थे, मगर उस गुफा का चौकीदार, गुफा का रक्षक एक रोमन था। इसलिए यह संभव हो सका कि शिष्यगण जीसस को बाहर निकाल लाए और फिर जूडिया को भी बाहर ले गए। जीसस ने भारत में आना क्यों पसंद किया? क्योंकि अपनी युवावस्था में वह भारत रह चुके थे। उन्होंने अध्यात्म का और ब्रह्मा का परमसंवाद इतनी निकटता से चखा था कि उन्होंने वहीं लौटना चाहा। तो जैसे ही वह स्वस्थ हुए, वह भारत वापस आए और 112 साल की उम्र तक जिए। कश्मीर में अभी भी उनकी कब्र है। उस पर जो लिखा है वो हिब्रू भाषा में है। समझ रहे, उस समय भारत में कोई भी हिब्रू जानने वाले यहूदी नहीं थे। उस शिलालेख पर लिखा है जोशुआ। जोशुआ वो हिब्रू भाषा में ईसा मसीह का नाम है, अर्थात जीसस। जीसस जोशुआ का ग्रीक रूपांतरण है। जोशुआ यहाँ आए समय, तारीख वगैरह सब दी है। एक महान सदगुरु जो स्वयं को भेड़ों का गडरिया पुकारते थे और अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्वक 112 साल की आयु तक यहाँ रहे। इसी वजह से वह स्थान भेड़ों के चारवाहे का गांव कहलाने लगा। तुम वहां जा सकते हो। वह शहर अब भी है जिसका नाम है